जय गुरुदेव। तो इस वीडियो में हम जानते हैं महर्षि पतंजलि ने योग के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से निपटने के क्या उपाय दिए हैं। सूत्र नंबर 32 हमको सबसे पहला उपाय बताता है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थम मतलब क्या? जो पिछले सूत्र में बोला है उसका प्रतिषेध, उसको रोकने के लिए क्या करना है? एक तत्व अभ्यास, यानी एक ही तत्व है, बस उसी पर फोकस करना है। और वो एक तत्व क्या है? गुरु। गुरुदेव जब इसके बारे में समझाते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप राम जी का ध्यान कर सकते हैं, कृष्ण जी का ध्यान कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही मेरा पर्सनल फीलिंग है कि भाई हमारे सामने जब गुरु है तो सारे देवी देवताओं का सब का वास तो गुरु में ही है, तो क्यों ना हम गुरु का ही ध्यान करें। एक तत्व अभ्यास, जो दिख रहा है सब में सिर्फ गुरु को देखना, चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, सब में कौन है? सिर्फ और सिर्फ गुरु है, बस यही देखना। ये है एक तत्व अभ्यास। फिर सूत्र नंबर 33 बताता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावना चित्त प्रसादा नाम। अब इसको कैसे समझे? मैत्री यानी फ्रेंडलीनेस, करुणा यानी कंपैशन, सहानुभूति, मुदिता खुश महसूस करना, उपेक्षा नाम यानी ध्यान न देना, इग्नोर कर देना, सुख जो 5 इंद्रियों से मिलता है वो सुख, और दुख जो मन से आता है वो दुख, और जो इंद्रियों से आता है वो कष्ट। पुण्य अच्छे कर्म, अपुण्य बुरे कर्म, विषयाना विषय मतलब इंद्रिय, 5 इंद्रियों के 5 विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स। और भावना चित्त प्रसादा यानी हमारे, अब इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, मन की भावना पर ये कैसा असर करता है। जो सुखी लोग हैं उनके साथ आप मित्रता पूर्ण रखो। इसका मतलब ये नहीं कि जाके उनको गले ही मिल जाओ। आप देखते हो रास्ते में कोई लोग हंसते हुए दिख रहे हैं, अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं, तो बस वो एक बिलोंगिंगनेस हो जाए, हाँ भाई दोस्त है। तो इससे क्या होगा? ज्वेलसी नहीं होगी। फिर आता है दुखी लोग। तो अगर कोई दुखी है तो उससे क्या करना है? आपको सहानुभूति रखनी है, कंपैशन रखना है, उसके साथ मैत्री करोगे आप भी दुखी हो जाते हैं। फिर तीसरा है पुण्य करने वाले लोग, अच्छे काम करने वाले लोग, उनके साथ खुश महसूस करो। आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, डजेंट मैटर। अगर आपको पता चल रहा है किसी ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो आप उसके लिए खुशी महसूस करो कि हाँ भाई चलो बहुत अच्छा है। अब पुण्य, कई बार मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है ना उसको भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। आप उसको जानते हो नहीं जानते हो कोई मतलब नहीं है, बस कुछ तो बोलना है बोल देते हैं। फिर अपुण्य यानी जो गलत काम करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना है? उपेक्षा नाम, उनको ध्यान ही मत दो। गुरुदेव इसमें एक चीज बड़ी अच्छी बोलते हैं, एजुकेट एंड इग्नोर। एजुकेट आउट ऑफ कंपैशन, आप करुणा से उनको बता दो कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, और उसके बाद ध्यान देना छोड़ दो। अब ये 4 तरह के लोग और 4 तरह का उसका व्यवहार जो हमको बताया है। सुखी लोग, उनके साथ दोस्ती महसूस करो, दुखी लोगों के साथ कंपैशन रखो, पुण्य जो करते हैं उनके साथ एक बिलोंगिंगनेस फील होता रहे, और अपुण्य जो करते हैं उनकी
उपेक्षा, इग्नोर करना है। ये 4 तरह के व्यवहार से क्या होगा? भावना चित्त प्रसादना, यानी आपके मन में जो भावना है, वो कैसी हो जाएगी? प्रसाद की तरह पवित्र हो जाएगी, आपके मन की भावनाएँ शुद्ध हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर बताते हैं। तो अभी हमने 2 उपाय देखे हैं, पहला और दूसरा। हुँ? अब इसके बाद आता है मेरा फ़ेवरेट जो उपाय है वो आता है, और मुझे 100% फ़ेथ है कि आप जब सुनेंगे तो ये आपका भी फ़ेवरेट हो जाएगा। तो वो जानते हैं हम अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, नमस्ते।